हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग मतलब जो कि नेटवर्क लेयर में बेसिकली पढ़ रहे हैं, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ओवर द इंटरनेट। ठीक है, गेट के सिलेबस में IPv4 है। ठीक है, तो IPv4 हमारा 32 बिट्स का होता है। ठीक है, यानी हम 32 बिट्स को यूज़ करके मतलब सारी डिवाइसेस को ट्राई करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। अब अगर मैं कहूँ 32 बिट से जो मैक्सिमम नंबर जो मतलब अगर मैं निकालूँ 2 की पावर 0, जैसे ये मैंने 32 बिट्स लिख दिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर ऐसे करके 2 की पावर 31 तक जाऊँगा, तो जो मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो सारे वंस करके, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन होता है। ठीक है, यानी 0 से लेके 4 बिलियन तक की हम डिवाइसेस को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 32 बिट्स में। ठीक है, तो ओवर मतलब इंटरनेट पे अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन डिवाइसेस ही यूनिकली कनेक्टेड की जा सकती हैं IPv4 को यूज़ करके। ठीक है, ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन है, एग्जैक्ट नंबर हल्का सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब 3 तरीके के नोटेशन होते हैं। पहला नोटेशन तो हम डायरेक्ट ही सोच सकते हैं कि हम सिंपली 32 बिट ऐसे लिख दें, यहाँ जो भी हो सकता है 1010 या जो भी आए एंड सो ऑन। बट ऐसे लिखना टफ हो रहा है। और दूसरा कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं इसको नंबर सिस्टम नंबर में नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट चाहूँ कि कितना लिखा हुआ है, जैसे सारे जीरोज़ हैं तो ज़ीरो लिखा हुआ है। अगर मैं ये सारे 1 कर देता तो वही अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन के आसपास हमारे पास नंबर आता। देखो कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है, हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेके सो ऑन 2 की पावर 31 तक। अब अगर हम इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, वो भी डेसिमल में हम इस हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम हर एक ऑक्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये 8 ज़ीरोज़ को, ये 8 के बिट्स को लेके एक नंबर में, फिर 8 को लेके फिर एक नंबर में, ठीक, फिर 8 को लेके एक नंबर में। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहूँ कि किस बेस सिस्टम में जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं 8 वंस लिख दूँ या 0 से लेके 8 वंस के बीच में कितने नंबर काउंट करते हैं, तो 256 नंबर काउंट कर सकते हैं, यानी बेसिकली 0 से लेके 255 तक। तो हम यहाँ पे बेसिकली बेस सिस्टम 256 में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू लिखी है 0.1.0.1 मान लो डेसिमल ऑक्टेट में। ठीक है, तो ये कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 256 की होल पावर 0, 256 की होल पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 0, और 256 की पावर 2 और 256 की पावर 3। तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी और शॉर्ट पड़ जाती है। ठीक, इस नोटेशन से। ठीक, अभी हम इसका आगे यूज़ भी करेंगे। और फिर एक लास्ट आता है हेक्साडेसिमल नोटेशन। जैसे जैसे 4 0 4 0 थे तो हमने 0 0 H लिख दिया, या सपोज 4 1 4 1 यहाँ पे होते इस ऑक्टेट में तो हम FF H लिख देते। ठीक है, तो एक ये भी नोटेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसी पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, बेसिकली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है, हमें दो आईपी एड्रेस दे दिए गए। एक आईपी एड्रेस दिया 136.45.4.5, और एक दूसरा दिया गया 136.45.49.7। ठीक है, ये वही डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, यानी कि बेस 256 में। ठीक है, अब पूछा ये जाएगा आपसे कि इनके बीच में कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या रेंज हो सकती है, कितनी डिवाइसेस। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी इस आईपी रेंज में हम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ के लिए एग्जांपल के मैं कहूँ तो ये पार्ट तो कॉमन हो गया, ये तो मूव नहीं करने वाला है। वेरी ये वाला मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेट वेरी करने वाला है। एक में 5, एक में 6 और एक में 7। यहाँ पे देखो 3 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये निकाल एक तो होता है हम ऐसे काउंट कर लें। दूसरा तरीका है कि हम ये बेस 256 हमें पता है ये बेस 256 में लिखे हुए हैं, तो इनको हम अपने नंबर सिस्टम में नॉर्मल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नोटेशन और ये नोटेशन, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। या सिंपल मैं कह रहा हूँ जैसे ये 7 और 5 है, तो मैंने 7 माइनस 5 कर लिया। ठीक है, और हमें आया कितना, यहाँ पे 2 निकल के आया, और 2 निकल के आया। देखो 5 6 7 थे तो 3, बट सब्ट्रैक्शन की वजह से हमेशा एक कम आ जाएगा, क्योंकि ये 5 भी माइनस हो जा रहा है ना, मतलब 5 जो कि नहीं होना चाहिए था। एक +1 हमने कर लिया, तो हमें 3 डिवाइसेस पता चल गई। तो बेसिकली अगर मैं इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लूँ, तो हमें सब्ट्रैक्ट करके हम पता कर लेंगे। तो मैं वही कर सकता हूँ यहाँ पे, बेसिकली कुछ नहीं करना है हमें। जैसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, देखो यहाँ पे पहले नंबर सिस्टम के देखो, एक अगर बेस 10 में लिखा था तो 10 की पावर 1 10 की पावर 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया। ये बेस 16 था, यानी वही हेक्साडेसिमल नोटेशन, तो 16 की पावर। अब ये आईपी एड्रेस जैसे बेस 256 है, ठीक है, तो ये देखो 256 की पावर 0 पहला ऑक्टेट 1 से मल्टीप्लाई, फिर 256 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 256 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 168, और ऐसे ही करके हमें बेसिकली अपना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी मान लो जो नंबर ये मान लो एच मिला इससे निकल के। ठीक है, ये एल मिला। अच्छा, एक और एग्जांपल है, मान लो मेरा कोई बेस 100 सिस्टम था। देखो जैसे मैंने यहाँ 12 44 लिखा है, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 100 पावर 0, 12 इंटू 100 की पावर 1, तो देखो वही वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो बस कुछ और नहीं, बेसिकली नंबर सिस्टम कन्वर्जन है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो मान लो इससे एच कोई वैल्यू निकल गई और इससे एल, तो वही हाई माइनस लो या जो भी बोल लो, एच माइनस एल प्लस 1 बेसिकली।
यही कर देंगे। +1 क्यों किया मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे 7 - 5 किया था तो 2 आया था। या एक सीधा एग्जांपल लूँ कि 1 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं, तो 9 होते हैं, लेकिन अगर मैं 9 - 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो वही मैं +1 यहाँ पे कर रहा हूँ, जो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है। मतलब क्यों आएगा अभी ये देखते हैं, पढ़ेंगे कि क्यों हमने क्लासेस बनाई पहले, ठीक है। अब एक मेजर इशू था जिसकी वजह से हमने क्लासफुल एड्रेसिंग या आगे चल के क्लासफुल उतनी परफेक्ट नहीं थी, इसलिए हमने क्लासलेस बना डाला। ऐसे समझो जब 32 बिट का आईपी एड्रेस हम बनाए थे, तो 32 बिट का मतलब था लगभग 4 बिलियन डिवाइसेस थी। अब राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर डिवाइस तक वो पैकेट पहुंचाने में कैपेबल होना चाहिए, उसके लिए वो राउटिंग टेबल बनाता था। तब अगर ऐसे सोचो कि मैं हर डिवाइस को एक एक आईपी ऐसे देता चला जाऊंगा, अब मान लो कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 1000 कंप्यूटर्स हैं, मैं सबको 1000 आईपी अलग अलग ऐसे अलॉट कर दूंगा। अब राउटर को क्या प्रॉब्लम होगी कि हर आईपी के लिए ना उसे एक एंट्री बनानी पड़ेगी। ऐसे तो 4 बिलियन डिवाइसेस हैं, तो हमें 4 बिलियन एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक ये मेजर प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ हो सकती है। एक कंपनी के पास ढेर सारे हैं तो वो चाहता होगा कि मतलब एक ही आईपी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएं, ठीक है। बात को मेरी लोकली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पैकेट कहाँ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो और इसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली क्लासफुल की हमने टेलीफोन नेटवर्क से ली थी, ठीक है। जैसे टेलीफोन नेटवर्क में ना होता, आगे के कोड हमें दे दिए जाते थे जो यूनिक होते थे सिटी के लिए, फिर उसके आगे आपका नंबर होता था। यानी आगे का कोड रिप्रेजेंट कर देता था कौन सी सिटी से हो, फिर जो आपको नंबर दिया जाता था वो सिटी में सिर्फ यूनिक होता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है, तो हमने तोड़ा है बेसिकली नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में। जहाँ पे जो अब ये ऑर्गेनाइजेशन था, जिसने मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, इसके पास 1 बिलियन कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसको एक आईपी एड्रेस हमने दी, तो राउटर क्या करेगा, सिर्फ इसकी एक नेटवर्क आईडी स्टोर करेगा। राउटर को इस 1 बिलियन कंप्यूटर्स के लिए सिर्फ एक नेटवर्क आईडी जो बाहर कनेक्टेड है, जो बेसिकली बाहर के राउटर से इंटरनेट थ्रू आउट द इंटरनेट है। फिर इसके पास जो इंड एग्जिट नोड होगा जो भी इस कंपनी का, वहां पे आ जाएगा पैकेट। देन इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फर्दर पैकेट डिवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी 1 बिलियन कंप्यूटर है। तो ये हमें फ़ायदा मिल रहा है। अब डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। कई बार हम चाहेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े हैं और उनमें होस्ट लेकिन बहुत कम कम है, मान लो, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है बट एक एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में हैं ही 4 ऑर्गेनाइजेशन और सबके पास एक एक बिलियन कंप्यूटर। वर्चुअल सिचुएशन। नॉर्मल केस हो सकता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है और मैं कुछ कुछ मतलब एक अच्छे लेवल पे होस्ट कनेक्ट करने हैं, तो इसी के बेसिस पे हमने क्लासेस में डिफाइन किया ABCD, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने ये किया एक्चुअली कैसे। अब क्लासफुल करने के लिए 4 ऑक्टेट में आईपी एड्रेस अगर मैं डेसिमल नोटेशन कर दूं या बाइनरी भी करूं, तो हमारे पास 4 ऑक्टेट ऐसे बन के आते थे। 4 ऑक्टेट, सॉरी, हाँ 4 ऑक्टेट कर बन के आते थे। हमें ये लास्ट ऑक्टेट है या इधर से कहें तो फर्स्ट ऑक्टेट है, हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, 8 बाइनरी बिट्स हैं। ये मैंने लिखा 8 बाइनरी बिट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैंने ये जीरो को ऐसे फिक्स कर दिया। अब जीरो से लेके ये सारे जीरो, फिर लेके जीरो से लेके ये सारे वंस, यानी जब तक ये जीरो रहा, ठीक है। एक कैटेगरी हमारे पास ये आ गई। उसके बाद जब ये 1 हो गया, इधर आए। अब 1 के बाद हमने 1 0 फिक्स कर लिया, ठीक है। 1 0 जब तक रहा, एक कैटेगरी हमारे पास ये आ गई। फिर जैसे ही देखो ये 1 1 हो गया, ठीक है, तो मैंने 1 1 और 0 को फिक्स कर लिया आगे, ठीक है, 3 फिक्स कर लिए। तो एक कैटेगरी हमारे पास ये निकल के आ गई। जब तक ये 1 1 0 है, आगे का वेरी करेगा, ये सारे जीरो से लेके ये सारे 1 तक। फिर थर्ड कैटेगरी के लिए, जब ये मतलब फोर्थ कैटेगरी के लिए ये सारे 1 हो गए, तो मैंने ये सारे 1 और 0 फिक्स किया। और फिर लास्ट ये सारे 1 और ये भी आखिरी का भी 1, 4 1। यानी कि अगर हम पहले फिक्स करें, ठीक है, अगर पहली बिट फिक्स की है, ये सारे जीरो थे, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू काउंट करूँ डेसिमल में, तो ये सारे जीरो से हो गया हमारा जीरो, और यहाँ पे ये जीरो और बचे सारे 1, तो ये हो गया 127। जीरो से लेके 127 तक जब पहला ऑक्टेट होगा, ये वाला वैल्यू होगी, तब वो क्लास ए में आएगा, ठीक है। फिर जब मैंने पहली 2 बिट इस ऑक्टेट की फिक्स कर ली, जिसमें जिसमें 1 और 0 रखा मैंने, तब जो ऑक्टेट बनेंगे सारे, जो कि 128 से लेके 191 तक बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्लास बी होगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और भी कॉन्सेप्ट है कि कितना पार्ट नेटवर्क आईडी में बटेगा, कितना पार्ट होस्ट आईडी में, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर अगर मैंने 3 बिट फिक्स कर ली,
110 फिक्स कर लिया, तो ये क्लास सी होगा, ठीक है, जिसमें 192 से लेकर 223 तक आएगा डेसिमल में, मतलब लास्ट इस ऑक्टेट की वैल्यू, इस ऑक्टेट की बात कर रहे हैं इधर वाले के लिए, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट की। और यही मैंने अगर 4 वैल्यू फिक्स की और इन 4 में से 1110 है, तब ये क्लास डी है, ठीक है। और अगर चारों वंस हैं तो ये क्लास ई है, ठीक है। अब क्लास ए, बी और सी हम ये यूज़ करते हैं नॉर्मल आईपी एड्रेसिंग के लिए, डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। वहीं जो क्लास डी है ये हम यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। अभी आगे समझेंगे क्या है मतलब इसका स्पेशल पर्पज। और जो क्लास ई है ये अभी तक के लिए रिजर्व्ड है फ्यूचर के लिए और रिसर्च पर्पज के लिए, ठीक है। अभी इसके लिए हमें पास कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे भी अब तो हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग ऑल टुगेदर यूज़ ही नहीं करते हैं, क्लासलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से आईपी एड्रेसेस कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, आईपी एड्रेसेस को हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन आती है, सबसे पहले ही मैंने बताया था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो दो पार्ट में तोड़ा जाता है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी जो होती है वो एक पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती है। सपोज एक कोई एक्स कंपनी है, इसके पास 1000 कंप्यूटर है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी एक बस इसको होगी जो एक्स को आइडेंटिफाई करेगी, इस ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद आता है होस्ट आईडी, जो इस नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट सारे होस्ट यानी सारी डिवाइसेस को इस नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। और अगर मैं नेटवर्क आईडी और पूरी होस्ट आईडी एक साथ लिखता हूँ जो कि बेसिकली पूरा आईपी एड्रेस होगा, ये थ्रू आउट द नेटवर्क पूरे इंटरनेट में यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा किसी भी डिवाइस को, ठीक है। तब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी ऐसी होस्ट आईडी नहीं हो सकती है, आप नहीं अलॉट कर सकते हो किसी को ऐसी होस्ट आईडी जिसकी सारी बिट्स ही जीरो। ये यूज इसलिए किया जाता है कि अगर मुझे किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे ही आता है, नेटवर्क आईडी प्लस वो होस्ट आईडी के सारे बिट्स जीरो। ये जो आईपी एड्रेस तैयार होता है ये नेटवर्क आईडी होता है, ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसीलिए ऐसा कोई आईपी एड्रेस जिसमें होस्ट आईडी सारी जीरोज हैं हम नहीं अलॉट कर सकते, क्योंकि ये तो पूरे नेटवर्क को डिनोट कर रहा है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी में सारे जीरो, ठीक है। तो हम इसे किसी एक कंप्यूटर को कैसे अलॉट कर दें। अब दूसरा केस आता है कि नेटवर्क आईडी के साथ अगर सारी होस्ट आईडी में आप वंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। कैसे? मान लो 192.168 ऐसा कोई एड्रेस था, और 192 किस में आएगा, इसमें आएगा क्लास सी में, तो ये हमारा हो गया नेटवर्क आईडी 192.168.1। इसके बाद मैंने लिख दिया 255, यानी कि सारे वन सी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। इसका मतलब ये कि अगर आपको इस नेटवर्क में पूरे यानी कि 192.168.1.0 ये जो नेटवर्क आईडी है, अगर इस पूरे नेटवर्क के हर होस्ट पे हमें कोई पैकेट भेजना है यानी ब्रॉडकास्ट करना है कोई पैकेट इस पूरे नेटवर्क में, तब हम ये एड्रेस यूज़ करते हैं, यानी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में सारे वंस फिल करते हैं। इसीलिए ये भी रिजर्व्ड होता है, इसे भी हम किसी होस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि इफ़ ऑल बिट्स ऑफ होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी और वन, मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि सारे ही नेटवर्क आईडी के होस्ट आईडी सब में वंस भर दें। ये आता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी अगर इस पे आप कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो ये ऑल टुगेदर इंटरनेट पे ही पैकेट ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाले रिस्ट्रिक्टेड है। और एक्चुअली थ्रू आउट द इंटरनेट नहीं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक्चुअली जिस भी लैन में आप बैठे हो सारे लैन में पैकेट भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा इससे आप लैन सेलेक्ट कर सकते हो किस लैन में ब्रॉडकास्ट करना है पैकेट। अगर आप सारे 255 भरोगे तो जिस लैन में आप करेंटली प्रेजेंट हो उस लैन में ये पैकेट बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ना कि थ्रू आउट द इंटरनेट। मैंने गलत बोल दिया था, ठीक। अब आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं सारी क्लासेस को। अब ये जो नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी तक अभी तक हम लोग नाम ले रहे थे, इसको थोड़ा हल्का सा ऐसे डिटेल में मतलब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सपोज कोई एक कंपनी एक्स है, उसको मैंने 192.168.1 एलोकेट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद डॉट एक्स। अब ये पता चल रहा है 192 से हमें पता चल जा रहा है कि ये क्लास सी का एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। क्लास सी का है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 से लेके 255 तक वेरिएशन अवेलेबल है। और पहले ही ए और बी रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे जीरो और सारे वंस नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है जो प्रैक्टिकली मैं होस्ट एलोकेट कर पाऊंगा, जो मैं एक्चुअल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर पाऊंगा किसी कंप्यूटर को, वो 1 से लेके 254 तक वेरी करेंगे।
तो अब ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें एक कंप्यूटर था, दो कंप्यूटर थे, तीन थे। मान लो मैंने इसको दिया 192.168.1.2, और यही सेम कॉपी कर रहा हूँ, और डॉट में 3 और डॉट में 4। ये जो 2 और ये जो 3 है, ये अलग हैं, ठीक है? ये ऐसे जो लास्ट में जो वैरी कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है? ये हो गए हमारे यहाँ पे होस्ट आईडी, जो यूनिकली इन होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर। अब इस ऑल टुगेदर नेटवर्क को अगर मुझे सिंगल से रिप्रेजेंट करना हो, सिंगल आईपी से, कि मतलब मान लो कोई पैकेट चला 192.168.1.6, तो राउटर क्या देखता है, वो नेटवर्क आईडी मैच करता है, ठीक है? वो अपनी टेबल में एंट्री करके बैठा होगा 192.168.1, ठीक, डॉट कुछ भी आए, ठीक, इसके बाद इतने से मतलब रखा है, ये जो भी आएगा वो इस नेटवर्क को भेज देगा हमेशा, ठीक है? तो अब ये जो 6 है ये होस्ट का पार्ट है। इसका मतलब है कि पहले इस नेटवर्क में आ जाओ, फिर ये वाला कोई 6.6 करके आगे फुल आईपी एड्रेस के साथ होस्ट है जहाँ हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, फाइनली, ठीक है? बट अगर इस थ्रू आउट द नेटवर्क को, मतलब इस पूरे नेटवर्क को अगर मैं एक आईपी से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो वो ये हो जाएगी 192.168.1.0, ठीक, जिसे हम नेटवर्क आईडी बोलते हैं। हमारा बेसिकली जो राउटर होगा, मान लो मेरी कोई कॉर्पोरेशन एक्स है, वो उस पूरी कॉर्पोरेशन एक्स के सभी कंप्यूटर्स के लिए बस वो एक आईपी यही स्टोर कर लेगा। जब भी कोई आईपी ऐसी आएगी, इसके आगे यहाँ कुछ भी हो, लेकिन इतना सेम हो, अब वो हम आगे देखेंगे कि होता क्या है, इसके लिए हम नेट मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है? वो आगे देखेंगे कि राउटिंग होती कैसे, उसमें समझेंगे। बट नेटवर्क आईडी हमारी इतनी सी है सिर्फ। हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंप्यूटर के लिए कोई पैकेट चला हो, ठीक है, वो हम इतने से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पैकेट आ रहा है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है, या इस लाइन के लिए है, ठीक। अब आते हैं क्लास ए के आईपी एड्रेस सिस्टम पे। अगर आईपी एड्रेस में क्लास ए में पहली बिट फिक्स थी जो कि 0 थी, बची हमारे पास वेरिएशन थी। पहली बात तो कितना पार्ट, मतलब ये जो हमारे पास 4 ऑक्टेट है हमारे पास, ठीक है, 8-8 बिट के जो 4 सेट हैं, इनमें से कितना पार्ट नेटवर्क आईडी को डिनोट करेगा? और जब मैं कहूँगा नेटवर्क आईडी, तो सिंपल है, मतलब कितने नेटवर्क हो सकते हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर, ठीक? अब फिर कितना पार्ट होस्ट आईडी को होगा, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने कंप्यूटर हो सकते हैं, उस बात को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है? तो क्लास ए में जो पहले 8 बिट होते हैं वो हमारे नेटवर्क आईडी को डिनोट करते हैं, और बचे 24 बिट्स जो हमारे होते हैं वो होस्ट आईडी को डिनोट करते हैं, ठीक है? तो मैं अगर कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आईपी एड्रेसेस इन अ सिंगल नेटवर्क, अगर मैं किसी एक यहाँ से कोई एक नेटवर्क उठाता हूँ, मान लो मैंने उठाया 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक, बेसिकली जो कि 1 को रिप्रेजेंट कर देगा इस ऑक्टेट में, ठीक है ना? तो ये इस वनथ नेटवर्क में कितने कितने नंबर ऑफ पॉसिबल, एक चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना, मैंने पूछा है जस्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आईपी एड्रेस। मैंने ये नहीं कहा कि कितने होस्ट, मतलब कितने आईपी एड्रेस एलोकेट कर पाओगे, एक्चुअली कितने कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर पाओगे, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने बस सिंपली पूछा है कि बस इतना बताओ कि कितने पॉसिबल आईपी एड्रेस हैं। तो सिंपल दिख रहा है कि हमारे पास 24 बिट्स अवेलेबल हैं होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कितने होस्ट होंगे, ठीक है, मतलब कितने पॉसिबल आईपी एड्रेस होंगे किसी एक नेटवर्क में, 2 की पावर 24 होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ कि नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने होंगे किसी नेटवर्क में? अब जब मैं कहूँगा नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने होंगे, तो इसका मतलब अगर तुमने कोई नेटवर्क आईडी एक ले ली अपने लिए, मान लो तुमने 122 ले ली, तुम्हें मिला है, तो इस 122 को लेने के बाद कितने होस्ट कनेक्ट कर पाओगे आप इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है? यानी कितने यूनिक होस्ट आप कनेक्ट कर पाओगे, जो मतलब किसी एक कंप्यूटर को वो आईपी दे पाओ, आप ऐसे कितने कंप्यूटर रख पाओगे? तब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जो मैंने पहले यहाँ पे पढ़ी थी, कि होस्ट आईडी में ना तो कभी सारे जीरोज हो सकते हैं, ना ही कभी सारे वंस हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 122 लिखा, 122.0.0.0, 122.255.255.255, ये दोनों हमारे पास रिजर्व्ड है, ठीक है? ये रिजर्व्ड है इस पूरे नेटवर्क को डिनोट करने के लिए, यानी नेटवर्क आईडी। देखो इस समय पता चल रहा है ना कि 122 आपका नेटवर्क है, ठीक है, यही आपकी नेटवर्क आईडी है, यहाँ सारे जीरो फिल हैं, और जो 122.255.255.255 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी कि अगर इस आईपी पे आप कोई पैकेट भेज देते हैं, तो
इस 122 नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको ये नेटवर्क आईडी मिली थी, उसके सभी होस्ट को ये पैकेट पहुंच जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यानी कि जो 2 की पावर 24 हमारे पास पॉसिबल आईपी कॉम्बिनेशंस थे, उनमें से 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास रिजर्व हैं, जिन्हें हम एक्चुअली किसी होस्ट को नहीं लोकेट कर सकते। कैसे करेंगे? अगर मैंने किसी एक कंप्यूटर को दे दिया 122.0.0 है, तब तो ये इसका आईपी हो गया ना, बचे नेटवर्क को हम कैसे डिनोट करें राउटर में? वो क्या समझे? जब भी 122.0.0 आएगा वो तो इसी को भेज देगा। अब 120 के बाद जो भी आएगा वो भी इसे ही भेज देगा फिर तो। क्योंकि उसे तो इतना पता था कि ये 122 नेटवर्क आईडी है। तो किसी एक को नहीं एलोकेट कर सकते। सेम ही 255 ये तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये किसी एक को दे दोगे तो ब्रॉडकास्ट कैसे करोगे फिर? ठीक है, तो ये रिजर्व्ड है हमारे पास। ये दो हम ही मैंने यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये दो हम नहीं यूज कर सकते। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट है पर नेटवर्क या पर नेटवर्क आईडी कह लें इन क्लास है, वो हमारा निकल के आएगा 2 की पावर 24 माइनस। अब क्लास ए के साथ, अब जो क्लास ए था हमारा, वहाँ पे दो एक्सेप्शन थे, दो चीज़ें थी, मतलब कि जनरली क्या था कि अब आप कहेंगे, अगर मैं कहूँ ना कि कितने नेटवर्क हो सकते हैं क्लास ए में, अभी तो मैंने काउंट किया था कितने हॉस्ट हो सकते हैं, 24 बिट अवेलेबल थी हॉस्ट आईडी के लिए, तो हमने 2 की पावर 24 में से दो रिजर्व घटा दी और निकाल लिया। अब मैं अगर पूछूँ कितने नेटवर्क के लोग, मतलब कितने ऑर्गेनाइजेशन हम रख सकते हैं, ठीक है, क्लास ए के अंदर, जिनको हम एक एक यूनिक नेटवर्क आईडी दे पाए, तो यहाँ पे मतलब आप जनरली तो कह सकते थे कि 0 से 127 वेरी करता है, ठीक है, तो यही हो जाना चाहिए हमारा, मतलब 0 से 127 गिन ले, यानी 128 ऑर्गेनाइजेशन हो जाने चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्लास ए में दो आईपी हैं जो नेटवर्क आईडी में रिजर्व्ड है, ठीक है। पहली है जीरो, जहाँ पे नेटवर्क आईडी जीरो, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि सारी बिट्स जीरो नहीं रख सकते आप, वैसे ही नेटवर्क की भी सारी बिट्स जो है आप जीरो नहीं रख सकते, ये रिजर्व्ड है डिफ़ॉल्ट राउट बताने के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है 127। 127 से आई होपफुली आप लोग भी अवेयर होंगे, ये सेल्फ लूप बैक आईपी होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप 127 पे आप, हाँ 127 पे आप कुछ भी भेजेंगे 127.x.x.x, यानी कि जहाँ .0.0.0 से लेकर 255.255.255 तक आप वेरी करा के कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज़ करिए, वो सारी लूप बैक करेंगे, ठीक है। यानी वो आपके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पे डिवाइस पे लगा हुआ है उसके बाहर नहीं जाने वाला, वो यहीं से लूप बैक कर जाएगा, ठीक है। इसके काफ़ी यूजेस होते हैं, मान लो दो एप्लीकेशंस को आपस में करना है, जैसे आप एसक्यूएल सर्वर बनाते हैं, 127 डॉट पे आप अपना देख लेते हैं उसका एडमिन पैनल, ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको पता करना है कि आपका नेटवर्क इंटरफेस वर्किंग भी है कि नहीं है, एनआईसी कार्ड, इससे पता कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको पिंग करके, ठीक। ये दो आईपी एड्रेस जो क्लास ए में है, यानी 0 और 127, ये रिजर्व्ड है। जो एक्चुअल यूजेबल रेंज है क्लास ए में नेटवर्क की, वो 1 से लेके 126, ठीक है। तो आप टोटल 126 नेटवर्क ही रख सकते हैं, ना कि 128। नेक्स्ट है हमारा क्लास बी का आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। अब क्लास ए में क्या था, देखो हमारे पास नेटवर्क्स बहुत कम थे और उस हर नेटवर्क में होस्ट बहुत ज़्यादा थे। इसको क्लास बी में थोड़ा सा और बेटर हो गया है, इसमें पहली दो बिट हमारी फिक्स होती थी जो कि 10 होती थी, ठीक है। क्लास बी का जो ऑक्टेट है, जो पहला ऑक्टेट रेंज करता है, वो 128 से 191 होता है। पहली बिट 10 फिक्स कर लीजिए आप, फिर सारे जीरो और सारे वन फिल करके देख लीजिए, यही ऑक्टेट निकल के आएगा। अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे, कितना पार्ट नेटवर्क के लिए है और कितना पार्ट होस्ट के लिए है। इसमें पहले दो ऑक्टेट 8 बिट के, यानी टोटल 16 बिट्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी को, ठीक है, यानी इतने पॉसिबल नेटवर्क्स होंगे इसमें। और जो दूसरा पार्ट है, जो कि है मतलब लास्ट 16 बिट्स, वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कहूँ कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, तब एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि पहली जो बिट्स थी वो 10 फिक्स थी, यहाँ सारे जीरो और सारे वन का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व है, एटलीस्ट नेटवर्क आईडी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंपली 2 की पावर 14 था, 14 क्यों, 16 बिट ली थी आपने, 2 बिट तो फिक्स कर दी थी ना, तो बचे कितने वेरिएशन, 14 बिट्स के वेरिएशन बचे ना, जिनको हम वेरी कराने वाले हैं नेटवर्क आईडी जनरेट करने के लिए। 2 की पावर 14 टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स हैं क्लास बी में। फिर आता है टोटल पॉसिबल हॉस्ट कितने हैं, तो वही अगेन 16 बिट की इसमें हॉस्ट आईडी थी, सारे जीरोज और सारे वंस की हॉस्ट आईडी अलाउड नहीं थी, क्योंकि वो नेटवर्क आईडी और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है, तो 2 की पावर 16। नेक्स्ट आते हैं क्लास सी पे, ठीक है। क्लास सी में पहली 3 बिट फिक्स थी, जो कि क्या थी, 110। इसमें नेटवर्क आईडी का कितना पार्ट है, तो इसमें 24 बिट्स जो है
पहले इधर से लेफ्ट से 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी को डिनोट करती है, और बची लास्ट 8 बिट है जो होस्ट आईडी को डिनोट करती है। तो कितने टोटल पॉसिबल नेटवर्क होंगे? तो टोटल 24 हमारे पास बिट्स थी, 3 बिट्स मैंने फिक्स ही कर दी हैं, तो जो हमारे पास वेरी कराने के लिए जो बिट्स बची हैं जिनसे हम नेटवर्क आईडी डिनोट करवाएंगे वो होंगी 21। 2 की पावर 21 हमारे पास बिट्स। और यहाँ फिक्स का क्या है, देखो ये 8 बिट है, अगर मैं इधर वाला 8 बिट ऐसे लिख दूँ, ये 110 फिक्स्ड है। अब इसके आगे के जीरो देखो, ये फिक्स था, 00, ये ऑक्टेट और ये ऑक्टेट, ये वेरी कर सकता है कहाँ से ले कहाँ तक, 110 अगेन फिक्स्ड है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एक्स्ट्रा शायद 1 हो गया, लीव इट। ठीक है, तो ये ऐसे वेरी कर सकता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 3 फिक्स है और ये 14 बिट्स हैं जो हम वेरी करा रहे हैं, तो वही मैंने 2 की पावर 14 नहीं सॉरी 21 बिट्स हैं, तो वही मैं 2 की पावर 21 बिट्स पॉसिबल नेटवर्क हो गए। और होस्ट में 8 बिट थी, तो वही 2 की पावर 8 बिट्स हो गई, कितनी टोटल 2 की पावर 8 पॉसिबल आईपी एड्रेस हैं, और वो दो जो रिजर्व थी मैंने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सारे जीरो सारे वंस नहीं हो सकते होस्ट में, तो वही 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 254 होस्ट आ सकते हैं पर नेटवर्क इन क्लास सी। फिर आता है क्लास डी। क्लास डी में नई चीज़ ये थी, यहाँ कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरी की पूरी 32 बिट है, ये पूरी यूनिकली किसी होस्ट को आइडेंटिफाई करती है। यहाँ नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसका यूज़ किया जाता है मल्टी कास्टिंग के लिए, ठीक है। कैसे, देखो जो भी क्लास डी का आईपी एड्रेस होता है ना, वो किसी एक होस्ट को नहीं डिनोट करता है, बल्कि वो ग्रुप ऑफ होस्ट को ऐसे डिनोट करता है, ठीक है। तभी तो मैंने कहा ना मल्टी कास्टिंग के लिए, मल्टीपल लोगों को मतलब एक पैकेट में कास्ट कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही आईपी एड्रेस होना चाहिए ना मल्टीपल लोगों के लिए, तभी तो भेजूंगा। ये एक मल्टीपल होस्ट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कभी भी हम इसको सोर्स आईपी में नहीं डालते, ठीक है। इसको हमेशा हम डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में सिर्फ डाल सकते हैं कि इतने लोगों को हमें पैकेट भेजना है तो डेस्टिनेशन में ये डाल दीजिए। अब यहाँ सोर्स डालने का मतलब, मान लो ये पैकेट फेल हुआ और हमें एरर रिपोर्ट करनी है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के तहत, तो कैसे करोगे? अगर मैंने ये पैकेट डाल दिया तो क्या इन सभी होस्ट को आप एरर रिपोर्ट करने लगोगे? भेजा तो किसी एक ने होगा ना, मल्टीकास्ट किया होगा ढेर सारे लोगों को। अब मैंने सोर्स में भी डाल दिया क्लास डी का, तो आप कह क्या रहे हो कि आप एरर भी मल्टीपल लोगों को रिपोर्ट कर दोगे? ये तो यूजलेस सी चीज हो गई ना। इसलिए हमेशा जो क्लास डी का आईपी एड्रेस होगा वो सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस की तरह बिहेव करता है, और इसलिए करता है क्योंकि वो मल्टीपल लोगों को एक साथ ग्रुप कर देता है। इनको ग्रुप करेगा, उन होस्ट्स को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा किसी क्लास डी की एक आईपी एड्रेस को, ठीक है। और ये वेरी कैसे करता है, ये समथिंग 24224.0.0.0 से 239.255.255.255 वेरी करता है। ये नंबर अगेन वही फर्स्ट ऑक्टेट है जिसमें मैंने 1110 फिक्स कर रखा था। और जो फाइनल आता है लास्ट हमारा क्लास फुल एड्रेस है जो कि क्लास ई है, ठीक है। ये अभी के लिए रिजर्व्ड है फ्यूचर में रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। इसकी अभी डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है। इसी के साथ हमारा क्लास फुल एड्रेसिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में हम इसी पे सबनेटिंग और सुपरनेटिंग